बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौसम में अब जैसे सर्दियां आनी शुरू हो गई हैं तो अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि इस समय सांस की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सबसे कॉमन जो है वो है मामूली सर्दी जुकाम का बढ़ जाना, ब्रोंकाइटिस होना। जिनको अस्थमा है, जिनको सीओपीडी है, ब्रोंकिटिस है, उनकी बीमारियां बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एग्जैजर्बेशंस हो जाते हैं। जिनको जो इम्यूनिटी जिनकी कॉम्प्रोमाइज है उनको निमोनियाज हो जाते हैं। तो ये मौसम है ऐसा जिसमें कि बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और इस वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस लगने शुरू हो जाते हैं। सबसे कॉमन जो इन्फेक्शंस होते हैं वो सांस के इन्फेक्शंस होते हैं, नाक के, गले के और चेस्ट के इन्फेक्शंस। और इनके होने की वजह से जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, लिवर के प्रॉब्लम है जिनको, तो ये वो मरीज हैं जिनकी इम्यूनिटी दबी हुई होती है। तो अगर आपको मामूली से मामूली इन्फेक्शन भी लगता है तो आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम बिगड़ जाती है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अवेयर हों। सबसे पहले तो जो लोग 55 साल के ऊपर हैं, जो लोग डायबिटिक हैं और इन बीमारियों के शिकार हैं जो मैंने आपको अभी गिनाई, जिनको डायबिटीज, शुगर जैसे है, किडनी की प्रॉब्लम है, जिनकी लिवर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को, जो लोग ट्रांसप्लांट के पेशेंट जो डायलिसिस कराते हैं, इन सबको फ्लू की वैक्सीनेशन लगानी चाहिए जी। इससे क्या होगा कि जो हम छोटे छोटे फ्लू के इन्फेक्शंस को अगर बचा ले तो हम बिगड़ने से बचते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लीजिए फिर भी फ्लू होता है ना तो वो बहुत सिवियर नहीं होता, वो मामूली सा होकर सर्दी जुकाम होकर रह जाता है, तो सिवियरिटी बचती है और कॉम्प्लिकेशंस बचता है जी। तो इसलिए वैक्सीनेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट टूल है प्रिवेंशन का ऐसे मरीजों। ये जो बीमारियां हमने गिनाई, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, जो प्रोस्टेट, जो कई सारे कैंसर से जूझ रहे हैं, जो किडनी के खराब होने से डायलिसिस पर हैं, जिनके ऑपरेशंस हुए हैं, जो ये मरीज जिनको कि कुछ इलनेसेस हैं, इन सबको ये वैक्सीन लगाना चाहिए। और इनके लगाने से मरीज की कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम हो जाता है, बच जाता है। ये बहुत अहम होता है। वैक्सीन स्टैंडर्ड कंपनी की अगर है तो वो बिल्कुल जायज है और बहुत इफेक्टिव होती है, तो उसके लिए कोई शक व शुबा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, ये है कि आप जब भी वैक्सीन लगाएं तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से लगाएं। खुद जाके कि हमें ये वैक्सीन लगा दो, ऐसे ना करें, क्योंकि डॉक्टर समझे पहले कि आप उसके लिए ठीक हैं कि नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रही, और खुदा ना खास्ता कोई वैक्सीन से फीवर होता है, कुछ दिक्कत आती है तो डॉक्टर संभालेगा। नॉर्मली आमतौर पे देखा जाता है कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग, ये 2 एज ग्रुप है जो इस बीमारियों से ज्यादा परेशान होते हैं। तो छोटे बच्चों की भी वैक्सीनेशन होती है और बड़ों की भी वैक्सीन होती है। इसलिए जो इंडियन एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशंस के बॉडीज सलाह देती हैं वो ये है कि 55 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको लगाना चाहिए जी, या जो बीमारियों से ग्रस्त हैं उनको लगाना चाहिए। सिगरेट पीते हैं, धुएं का जिनको बहुत एक्सपोजर है, वो से कोशिश करके सिगरेट तो छोड़ें, ये हमेशा के लिए आपको बीमारी से ठीक रखेगा। दूसरा, वैक्सीनेशन के अलावा ये ध्यान रखें कि भीड़ भाड़ में उठना बैठना कम करें। जहाँ लोग हैं, कई सारे लोग इकट्ठे हुए, वहाँ मास्क का इस्तेमाल करें ताकि हम एक दूसरे के ऊपर ना खांसें। इसके अलावा इंडोर पॉल्यूशन के बारे में आपको थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूँगा कि घरों के अंदर भी हम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, धुआं से, अगरबत्ती, धूप, कछुआ छाप, जो कछुआ वो जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं उससे, कुछ हम अननेसेसरली रूम फ्रेशनर्स यूज करते हैं, बहुत लोगों को ये एलर्जिक होते हैं जी। घर के अंदर डस्ट कंट्रोल कम होता है, तो इन चीज़ों के बचाव से भी हम अपने को महफूज रख सकते हैं अगर बचाव कर लें। हैंड हाइजीन का ध्यान रखें ताकि ये इन्फेक्शन हमें बार बार न लगे। तो इन चीज़ों से हम मतलब बीमारी के लगने और फिर उसके बिगड़ने से बचा सकते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने आता हूँ मोहाली, फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से यहाँ
श्रीनगर और अनंतनाग 2 जगह में होता हूँ। महीने के 5th चौथे संडे को, 4th संडे एवरी मंथ अनंतनाग में यहाँ जंगलात मंडी में न्यू बाबा डायग्नोस्टिक पे मैं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होता हूँ। और इसके बाद श्रीनगर में करण नगर में मैं शहीद हेल्थ जोन में 1 बजे से 4 बजे तक होता हूँ।